शाम 6 बजे की 6 खबरों में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में संत निरंकारी की अंतिम यात्रा में आस्था का जन सैलाब। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे गुजरात के अहमदाबाद से लेकर बिहार के समस्तीपुर में सड़क हादसे के दिल दहला देने वाले 2 वीडियो। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे देश में किस तरह उत्तर को सूर्यदेव सता रहे हैं और दक्षिण को इंद्रदेव। चौथी खबर में वैष्णो देवी के भक्तों के लिए है लपटों वाली चेतावनी। पांचवी खबर में देखिए बुल फाइट की 2020। छठी खबर में आपको दिखाएंगे उल्का पिंड का दृश्य। तो शाम 6 बजे की 6 खबरें लेकर के मैं हाजिर हूं सचिन। दिल्ली की सड़कों पर आज जो दिन भर आस्था का जन सैलाब उमड़ा रहा, इस जन सैलाब की वजह रही बाबा हरदेव सिंह की अमर यात्रा। दिल्ली में आज संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। संत निरंकारी की अंतिम यात्रा में उनके हजारों श्रद्धालु जुटे। दिल्ली में आस्था के विशाल जन हुजूम के बीच निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिल्ली के निगमबोध घाट में संत निरंकारी के अंतिम संस्कार की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर बाबा हरदेव के हजारों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। दिल्ली के निगमबोध घाट पर यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है और उनके साथ उनके दामाद अवनीत का भी अंतिम संस्कार उनके साथ ही किया गया है। दिल्ली का यही CNG शवदाह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी जाते जाते भी एक विश्व के नाम एक संदेश छोड़ गए हैं, क्योंकि उनका जो अंतिम संस्कार है CNG शव दाह में किया गया है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए एक बड़ा संदेश है। और इससे पहले बाबा जी का शव यात्रा जो है बुराड़ी रोड से निगमबोध घाट तक निकली थी, जिसमें 3 लाख के आसपास जो लोग थे उन्होंने इस यात्रा में अपनी भागीदारिता निभाई थी। तू ही निरंकार का उद्घोष के साथ बाबा हरदेव की अंतिम यात्रा बुराड़ी में बाबा के आश्रम से शुरू हुई थी। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर हजारों का हुजूम उमड़ा। हर उम्र के लोग बाबा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाबा हरदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की मौत 13 मई को कनाडा में सड़क हादसे के दौरान हुई थी। बाबा का शव सोमवार को कनाडा से दिल्ली लाया गया था। बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के सदगुरु थे। संत निरंकारी मिशन की स्थापना साल 1929 में हुई थी। निरंकारी मिशन दुनिया के 27 देशों में सामाजिक सेवा का काम करती है। 1971 में बाबा हरदेव सिंह प्राथमिक सदस्य के रूप में निरंकारी सेवा दल में शामिल हुए थे। 1980 में आतंकियों द्वारा पिता की हत्या के बाद वे संत निरंकारी मिशन के मुखिया बन गए। बाबा के निधन के बाद उनकी पत्नी माता सतविंदर कौर को निरंकारी मिशन का नया प्रमुख बनाया जाएगा। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की जान कनाडा में एक सड़क हादसे के दौरान गई थी। सड़क हादसे की वजह से भारत में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। साल 2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। सड़क हादसे के इन जानलेवा आंकड़ों को जानने के बाद भी सड़क पर वाहन चालकों की लापरवाही किस तरह है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसे आप गुजरात और बिहार से आए हम 2 नए वीडियो आपको दिखाते हैं, उससे समझिए। इससे आगे का दृश्य कमजोर दिल वाले ना देखें। सड़क हादसे के ये 2 वीडियो गुजरात के अहमदाबाद और बिहार के समस्तीपुर जिले के हैं। पहले अहमदाबाद सड़क हादसे के वीडियो की पड़ताल करते हैं। अहमदाबाद में SG हाईवे पर एंगल सिनेमा के पास स्कूटी पर 2 महिलाएं जा रही थी। उन्होंने बिना आगे देखे स्कूटी बढ़ाई। उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही एक्टिवा सवार दोनों युवतियां सड़क पर गिर गई।
और एक्टिवा हवा में उछलकर करीब 20 से 25 फीट दूर जाकर गिरी। स्कूटी सवार लड़कियां बिना आगे देखे एकाएक मेन रोड पर आ गई थी। फुल स्पीड में कार आई और ठोकर लग गई। तब मैं ऐसे सीधा पड़ी थी। उसके बाद मेरी फ्रेंडी को तो आघात लगा था, इसलिए वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, वो सब भूल रही थी। पर मैं अनफॉर्चुनेटली होश में थी और सबको फ़ोन लगाए, 108 भी बुलाई। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने 108 बुलाई और फ्रेंड के पेरेंट्स आ गए और उसके बाद शेल्बी में ले गए। उसकी गलती हो या हमारी गलती हो, किसी की भी गलती हो, इंसानियत की खातिर वो हेल्प करने के लिए रुक ही सकते हैं। अब आपको इस हादसे की तस्वीरें दूसरे एंगल से दिखाते हैं। देखिए किस तरह सड़क पर एक्टिवा और कार में टक्कर होती है। इस जबरदस्त टक्कर के बाद भी कुछ देर तक तो दोनों लड़कियां सड़क पर बेसुध सी पड़ी रहीं, लेकिन उसके बाद दोनों लड़कियां खुद ब खुद खड़ी हो गईं। दोनों लड़कियों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मेरी बच्ची को अभी सर पे 9 स्टिचेस आए हैं और ये जो दोनों पे है वो पूरे डैमेज हो गए, चल नहीं सकती है। हालांकि हादसे के बाद कार सवार जयेंद्र ठक्कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाड़ी हमारे वहाँ एक लड़का था, वो लेके गया था और उसी टाइम मैं ऑफिस में था और मेरे ऑफिस में भी फुटेज होगा। अच्छा, हाँ। क्या था, कौन लड़का था और क्या करता था? वो अक्षय करके एक लड़का था, वो हमारे वहाँ नौकरी करता है। इसलिए आपको इस बात की जानकारी थी? हाँ जानकारी थी, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट वो बोला टच हुआ है, मैंने बोला नीचे रख दे, एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा नहीं बताया किसी के साथ टक्कर होगी, वो उसको हमने नहीं बताया। एक्सीडेंट किया है उसके बारे में हमने अकस्मात का गुनाह रजिस्टर करके अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इंट्रोगेशन चालू है और आरोपी को जल्दी ही हम अरेस्ट करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोनों युवतियां खुशकिस्मत थी, बच गई, लेकिन बिहार के समस्तीपुर के 4 लोग खुशकिस्मत नहीं थे। समस्तीपुर में ट्रक की चपेट में 4 लोगों की मौत। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला 2 बच्चों के साथ सड़क से गुजर रही है। एक मासूम महिला की गोद में है और दूसरे की उंगली पकड़कर ये महिला आगे बढ़ रही है। वहीं पास में बाइक सवार एक युवक है और बाइक पर पीछे एक महिला बैठी है। बाइक के पीछे एक साइकिल सवार युवक है। इस बीच मार्बल से लदा एक ट्रक तेज गति से आया। अचानक ट्रक ने बाईं ओर गाड़ी को मोड़ा। ट्रक का नियंत्रण बिगड़ा और ट्रक सड़क पर पलट गया। मरने वालों में एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। पटना से ब्रिजेश मिश्रा के साथ भार्गव पारेख, जी मीडिया, अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मौसम का। हिंदुस्तान में दरअसल ऐसा चल रहा है मौसम को देख करके कि इंद्रदेव और सूर्यदेव मानो मौसम का T20 मैच खेल रहे हो। एक तरफ देश के उत्तरी हिस्से में आसमान से आग बरस रही है, तो दक्षिण में डुबाने वाला पानी बरस रहा है। आज दिल्ली में तापमान 47 डिग्री को छू गया, पार कर गया। वहीं चेन्नई में इतनी बारिश आई कि बाढ़ की स्थिति हो गई। आसमान से आफत का उत्तर दक्षिण। इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच T20। हिंदुस्तान के उत्तर में सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं और दक्षिण में इंद्रदेव जल बरसा रहे हैं। उत्तर सूरज की तपिश से जल रहा है और दक्षिण इंद्रदेव की जल ज्यादती से सिहर रहा है। दिल्ली का तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं तमिलनाडु सोमवार से लगातार हो रही बारिश से बेहाल है। भारत के उत्तरी भाग में गर्मी इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, तो चेन्नई में बारिश ने मई 2010 के बाद सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड बना लिया है। 2 days before sunshine is too hard and very hot, but now after 1 day and some hours totally heavy rain is there. भारत के उत्तर पूर्व में असम का गुवाहाटी शहर भी बारिश के बाद जलमग्न हो चुका है। चेन्नई की तरह गुवाहाटी की सड़कों पर भी कई फीट तक पानी भर गया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। बारिश थमने की दुआ मांगी जा रही है। बहुत ज्यादा से पानी हो गया, सभी आदमी को दिक्कत हो रहा है। आज अचानक से बारिश हो गया।
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीते एक हफ्ते से तापमान लगातार 45 डिग्री से ज्यादा है। भीषण गर्मी का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत की खबर अब भी कई दिन दूर है। हीट वेव कंडीशंस कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि 11 से 4 बजे के बीच में घरों से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरी काम ना हो तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। आने वाले दिनों की बात करें तो हम यही मान के चल रहे हैं, तापमान जो है यही आपके पास 43-44 के आसपास ही रहने वाले हैं। गर्मी बिल्कुल बनी रहेगी। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तो तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चेन्नई से प्रसाद भोसेकर और दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।